हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देने के लिए कि सर आप प्लीज एम फार्म का वीडियोस अपलोड कर दीजिए। मैं फार्मास्यूटिक्स ब्रांच से हूँ, मैं फार्माकोलॉजी ब्रांच से हूँ, मैं फार्माकोग्नोसी से हूँ, या फिर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हूँ, या फिर कोई अदर ब्रांच से हूँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से हूँ, तो आप प्लीज अपलोड कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये सवाल है इसके दो जवाब हो सकते हैं कि हाँ भैया हम अपलोड करेंगे या फिर हम कर चुके हैं, और दूसरा जवाब होगा कि हम अपलोड नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। जब भी हम लोग एम फार्म की बात करते हैं ना, तो इंडिया में जो जीपैट एग्जाम होता है उसको जो क्वालिफाई करता है वो आगे चल करके एम फार्म करता है, और जो जीपैट क्वालिफाई करता है एम फार्म करता है उसको 12,400 की स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ। मतलब 2 साल में लगभग 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, उसी से वो अपना आसानी से फी भर सकता है। अब इसके अंदर का चीज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो जीपैट एग्जाम होता है उसमें लगभग 50,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें 5,000 स्टूडेंट्स आपका जीपैट क्वालिफाई करते हैं, वो 5,000 एम फार्म करते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एम फार्म करते हैं, वो लगभग 35,000 और एक्स्ट्रा होंगे। तो टोटल मिलाकर के लगभग 40,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एम फार्म करते हैं, मतलब हायर स्टडीज करते हैं, चाहे जीपैट क्वालिफाइड हो या फिर नहीं हो। अब इन 40,000 स्टूडेंट्स में से लगभग ना जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो 10,000 होते हैं, या फिर यूं कहें कि जो अच्छे कॉलेजेस में जिनको एडमिशन मिलता है वो 10,000 स्टूडेंट्स हैं जिनको वाकई में हायर स्टडीज करनी होती है, अच्छा पढ़ाई करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग वीडियो की बात करते हैं, तो यदि हम लोग वो 10,000 स्टूडेंट्स का बात करेंगे तो वो भी 4-5 ब्रांच में डिवाइडेड होते हैं। जैसे आपके पास फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, आपके पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ये मेन 5 ब्रांच में जाते हैं लोग, और कुछ लोग फार्माकोग्नोसी वगैरह भी प्रीफर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस है, स्पेशली नाइपर में, तो वहां पर भी चले जाते हैं। नाइपर में यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 10,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें से लगभग 1000 स्टूडेंट नाइपर के होते हैं, तो उनको हम लोग सिंसियर मान सकते हैं। तो जो 10,000 स्टूडेंट हैं वापस से वो ब्रांच वाइज उसको डिवाइड करेंगे ना, तो फार्मास्यूटिक्स में 10,000 में से लगभग 3-4 हजार स्टूडेंट उधर चले गए, फार्माकोलॉजी में लगभग 3,000 स्टूडेंट चले जाएंगे, बाकी 2,000 स्टूडेंट केमिस्ट्री में चले जाएंगे, और 1,000 क्वालिटी एश्योरेंस में, ऐसे करके डिवाइडेशन होगा। मतलब मैक्सिमम देखोगे ना तो 2-2.5 हजार का रेशियो बैठता है कि एम फार्म के एक सब्जेक्ट में 2-2.5 हजार स्टूडेंट होंगे। अब कोई भी पर्सन यदि वीडियो बनाएगा एम फार्म के स्टूडेंट्स के लिए तो उसको तो बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। एक 15 मिनट का एम फार्म के वीडियो के लिए उसको कम से कम 5 आवर्स का मेहनत चाहिए, मतलब 3 घंटे उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग में उसको आधा 1 घंटे लगेगा, फिर एडिटिंग में 1 घंटे लगेगा, तो 5 घंटे में 15 मिनट का वीडियो बनेगा। और वो साल भर में सारे बच्चे हैं, मतलब मान लो 2,000 बच्चे हैं, उसमें से 50% भी बच्चे देखते हैं, तो 1,000 व्यू आएगा मुश्किल से। अब 1,000 व्यू आएगा तो भाई पहली बात तो आपके पास वहां पर टाइम जा रहा है, दूसरा बात वहां पर आपका उतना बजट लग गया है, तो उसका रेवेन्यू तो उतना मिलेगा नहीं, और दूसरा यूट्यूब में ये क्या है, फ्री रहेगा। तो 1,000 व्यू में ज्यादा से ज्यादा आपको आएगा $1, मतलब 80 रुपया। ठीक है, एक साल में आप 80 रुपया कमाओगे एक वीडियो से 5 घंटे के मेहनत का। और दूसरा बात, यदि ये पेड कोर्स करता है तो भाई पेड कोर्स एम फार्म में कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि नहीं खरीदते हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली कोई भी एजुकेटर होगा वो एम फार्म के वीडियो बनाना प्रीफर नहीं करेगा। उसका रीजन यही है, पहली बात उसमें एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, दूसरी बात यह कि भाई एम फार्म का जो वीडियो बनाना है उसके लिए डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। और यूट्यूब में जितने भी टीचर्स है उसमें से मतलब 90% टीचर ऐसे हैं कि जिनको एम फार्म में पढ़ाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि एम फार्म में क्या होता है। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद बी फार्म किया हुआ है, उनका खुद ही एम फार्म नहीं किया हुआ है, बट वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए, उसको व्यूज भी आ रहे हैं भर भर के। मतलब जो व्यूअर्स हैं वो वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रॉपर स्टडी आपको करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, मतलब कुछ भी आप देख रहे हैं, बुक्स पढ़ना छोड़ दिए हो। ठीक है, तो पहली बात तो बी फार्म में बुक्स पढ़ना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है अभी आगे चल करके मैं बताऊंगा। तो अब यहां पर एक और सवाल आता है कि क्या एम फार्म का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियोस अवेलेबल नहीं होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एम फार्म में 2 सब्जेक्ट बहुत ही कॉमन है और सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। मतलब आप कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, सुडिक्स, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, क्यूए, कुछ भी स्पेशलाइजेशन करो, आपके लिए वो सब्जेक्ट कॉमन है, दैट इज मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक, मतलब इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी वगैरह। तो वो सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा रखा है अपने चैनल पर, और उसके नए सिरे से मैं वीडियोस भी डाल रहा हूं। तो उन सबका प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो आपको एम फार्म में काम आएगा। वो ऐसा इसलिए, वो मैंने इसलिए अपलोड कर रखा है, पहली बात तो एम फार्म के सारे स्पेशलाइजेशन उसमें पढ़ते हैं, साथ में वो सारे जो सब्जेक्ट है बी फार्म में भी होते हैं। तो अल्टीमेटली एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ चीजें हैं एम फार्म के सिलेबस में, कुछ 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे हर एक उसमें, तो उसको आप बुक से पढ़ सकते हो, आराम से आपका कवर हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है यूजुअली आपका पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी।
जिसमें रिसर्च मेथोलॉजी एंड बायोस्टेटिस्टिक्स होता है, वो सब्जेक्ट भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। उसका प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो ये 2 कॉमन सब्जेक्ट है, वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और आगे चल करके एम फॉर्म के कोई भी सब्जेक्ट में और डिटेल में कराऊं इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हालांकि मैंने और बहुत सारे सब्जेक्ट एम फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन वही कि यहां पर मैं एफर्ट लगाऊंगा ना, उसकी जगह पर मैं ऐसे सब्जेक्ट में एफर्ट लगाऊंगा जहां पर ऑडियंस ज्यादा है। जब ऑडियंस ज्यादा होगा तो मेरा जो वीडियोस है ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और ऑब्वियसली उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा और मेरे को भी बेनिफिट होगा। भाई देखो, फ्री में यूडी में पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपना खुद का भी तो बेनिफिट होता है ना। मान लो अभी मैं जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब मेरा एक मेजर अर्निंग सोर्स है, तो मैं तो वो चीज सोचूंगा ना, तो उसका रीजन ये है। दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये वीडियोस अपलोड नहीं होंगे तो एम फॉर्म वालों को कैसे करना चाहिए। पहली बात तो आप पीजी में हो तो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी में आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ने चाहिए, और यदि आपका बुक पढ़ने का आदत बी फॉर्म में नहीं बना है तो एम फॉर्म में बनाओ। और वैसे तो बी फॉर्म में बुक्स पढ़ने का आदत आपका होना चाहिए। बी फॉर्म में यदि रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बी फॉर्म में भी रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक तो पढ़ो ना। हमारा खुद का पब्लिकेशन का आता है टेक्स्ट बुक। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो एक जो 4 सब्जेक्ट के बुक आते हैं, ठीक है, एनाटॉमी, एनालिसिस, आपके पास फार्मास्यूटिक्स 1 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि आप थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो आपके पास थर्ड सेमेस्टर के पास 4 बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हो तो फिफ्थ सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट के बुक्स है हमारे पास, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और यदि आप 7th सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसका भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, 4 बुक्स। इन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर तक ये सारे बुक्स डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको ऊपर जाना है, हायर स्टडीज में जाना है। क्योंकि बी फॉर्म का कोर्स ऐसा है ना कि जब आप हायर स्टडीज करोगे तो पहली बार जीपैट वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो तो फ्री में हो जाता है, और हायर स्टडीज करोगे तो आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे, जो होशियार बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, वो हायर स्टडीज प्रीफर करते हैं। तो उसके लिए अभी से आपको आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। बी फॉर्म में आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन क्या वीडियोस के चक्कर में रहोगे? बुक वगैरह कभी नहीं पढ़ोगे? भैया बुक पढ़ो, बुक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्योंकि बुक एक टाइम पर ऐसा होगा ना कि कोई ना कोई चीज तो आपको नया पढ़ना होगा, हर चीज का वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो वहां पर बुक्स पढ़ने की आदत होगी तो आप अपना जो माइंड सेट है वो बना पाओगे, अपने हिसाब से जो सोच है वो डेवलप हो पाएगा, और वो आपका एम फॉर्म में या फिर पीएचडी में आपके पास काम आएगा। और एडिशनली यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप एम फॉर्म करते हो, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ते हो, नाइपर वगैरह में, तो वहां पर फिर सिलेबस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है। फिर आपका रिसर्च ओरिएंटेशन कैसा हो रहा है उस पर फोकस हो रहा है। मतलब कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस में होता है तो उसको बोलते हैं कि आप रिव्यू आर्टिकल से पढ़ो, आप रिसर्च आर्टिकल से पढ़ो, प्रोफेसर्स आपको ऐसा बोलेंगे। तो वहां पर एक वीडियो के फॉर्मेट में आप नहीं जा सकते कि वीडियो सुन लिया एम फॉर्म में, फिर आपका हो गया, पास हो गए, नंबर आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर मतलब नंबर भाड़ में जाए भैया, नॉलेज मैटर करता है, और वो नॉलेज के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, चाहे रेफरेंस बुक से करो, चाहे स्टैंडर्ड रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल से करो। तो ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। सो आई होप इस वीडियो में आपके मन में जो भी सवाल थे उसका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।